अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 अगस्त 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। ख़बरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, काबुल इंतज़ामिया ने दावा किया है कि तालिबान के मज़ीद 317 कैदी गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर रिहा कर दिए गए हैं। यूँ तालिबान के रिहा होने वाले कैदियों की तादाद तकरीबन 4950 बनती है और 5100 कैदी अब तक रिहा करने हैं मुआहदे के तहत, यानी बाकी तकरीबन 150 के लगभग कैदी हैं तालिबान के जो इस वक्त रिहा नहीं हुए। उन्हें 2-4 रोज़ में रिहा कर दिया जाएगा। तालिबान का दावा है कि उन्होंने अब तक उन्होंने काबुल इंतज़ामिया के 1000 कैदी रिहा कर दिए हैं। अमरीकी प्रेशर बढ़ चुका है अशरफ गनी की काबुल हुकूमत पर कि वह फौरी कैदियों की रिहाई के बाद इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू करें। तालिबान इस हवाले से बारहा कह चुके हैं कि वो तैयार हैं, उनके कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू कर देंगे। यूँ नाज़रीन काम अब तवक्को की जा रही है कि जल्द आने वाले 10 दिनों के दौरान इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो सकता है, क्योंकि तालिबान के 5000 से ज़्यादा जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया है। और अशरफ गनी जो शुरू में बड़ी ज़िद कर रही थी उनकी हुकूमत कि वो तालिबान कैदियों को रिहा नहीं करेगी, लेकिन मजबूरन तालिबान के सामने, उनके हमलों के सामने वो मजबूर हुई है, उन्होंने कैदियों को रिहा कर दिया है। ऐसे काम अफ़गानिस्तान के अंदर आज तीसरा रोज़ है जंगबंदी का। तालिबान की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया है, जबकि काबुल इंतज़ामिया की जानिब से जो तालिबान तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 79 शहरी आबादी को टारगेट करके उन्हें शहीद किया गया है। इसका बदला वो आने वाले जो दिन हैं जंगबंदी के बाद उसमें वो ले सकते हैं। बहरहाल अशरफ गनी की हुकूमत ज़ाब्ते करके मज़ीद जंगबंदी का मुआहिदा करना चाहती है, लेकिन तालिबान के ज़राए ने यह कहा है कि काबुल इंतज़ामिया के साथ जंगबंदी का मुआहिदा उसी वक्त हो सकता है जब इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो कशीदगी हुई, इस हवाले से काबुल हुकूमत ने एक आला सतही इन्वेस्टिगेशन टीम रवाना कर दी है और पाकिस्तान ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। चमन बॉर्डर पर जो कशीदगी हुई इसके पीछे रॉ एजेंसी भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान ने फायरिंग में पहल नहीं की है, काबुल इंतज़ामिया ने फायरिंग में पहल की है, इसलिए मामले को सुलझाने के लिए अब बाकायदा इन्वेस्टिगेशन टीम काबुल हुकूमत की जानिब से बना दी गई है। आगे बढ़े जाने से काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अफ़गानिस्तान के हवाले से डिप्लोमेटिक राबते हुए हैं, सफारती सतह पर राबते हुए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए अमरीका तालिबान से एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन ईरान की जानिब से पहले जैसे ही एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त भी कहा गया था कि अमरीका को कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये एग्रीमेंट करे और अमरीका का कोई हक नहीं बनता है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहे। ईरान को एतमाद में नहीं लिया गया वगैरह वगैरह। और चंद दिन पहले भी ईरान के हुकाम की जानिब से इसी तरह अमरीका पर तनकीद की गई थी कि वह जानबूझकर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, बदअमनी फैला रहा है, इसलिए वो वहाँ के जो वहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी हैं या वहाँ के जो फ़रीक हैं उनके साथ रब्ता करना ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन काम अब ये ख़बर सामने आई है कि अमरीका ने ईरान के साथ भी रब्ता किया है क़याम अमन के हवाले से। जिस तरह से वो पाकिस्तान से रब्ता कर रहा है इसी तरह से ईरान से भी रब्ता किया गया है और ईरान के हुकाम को एतमाद में लिया गया है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ धमकियाँ देते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक सतह पर राबते भी और सफारती ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं। चूँकि ईरान का अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर रिलेशन है, इस वजह से ईरान ख़ुद को दावा करता है कि वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा असर रसूख रखता है। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन होना ज़रूरी है। प्रॉक्सी वार जो भी मालिक लड़े, चाहे वो ईरान हो या भारत हो, उनको वहाँ से निकालना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन आ सके। लेकिन नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के अंदर जारी जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम आज सुबह हमने आपको खबर दी थी कि भारत की आला सतही फ़ौजी क़यादत आज चीन के हुकाम से रब्ता करेगी, मुलाकात करेगी। पेंगोंग टसू झील है और इसी तरह से गोगरा सेक्टर है और अक्साई चीन का इलाका है जहाँ पर चीन की फ़ौजें मौजूद हैं। भारत ने ख़ुद तस्लीम किया है कि 45,000 के करीब चीनी फ़ौजें उनके इलाकों पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, उनके इलाके में दाखिल हो चुकी हैं। अब नाज़रीन काम जो आज मुलाकात हुई है इसकी खबर इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दीगर इंडियन मीडिया ने नशर की है कि चीन ने पेंगोंग टसू झील से अपनी फ़ौजें पीछे हटाने से इनकार कर दिया है और इस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि पेंगोंग टसू झील से न
चीन अपने तामीराती काम को, बंकर्स को और फ़ौजी तामीरात को रोकेगा और ना ही फ़ौजें पीछे हटाएगा। मुसलसल फ़ौजी दस्तों में इजाफा जारी है। कल भी हमने आपको इसी तरह से ख़बर दी थी। इससे आप नाज़रीन काम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और चीन के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राबतर हो रहे हैं और भारतीय मीडिया भी इसी बात को तस्लीम कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में चीन और भारत के दरमियान एक बड़ी ख़तरनाक जंग की पेशन गोई की जा रही है, जो किसी भी वक्त भड़क सकती है और हमले हो सकते हैं, झड़पें शुरू हो सकती हैं। काम जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये भारत से है। भारत के अंदर राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से तैयारियां जारी हैं। मोदी को इनवाइट किया गया है, लेकिन नाज़रीन काम चूँकि हमलों का ख़तरा है इसलिए भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि कम से कम तादाद में लोगों को इनवाइट किया गया है। पहले 1000 से ज़ायद मेहमानों को बुलाया जाना था, लेकिन अब 150 के लगभग सिर्फ मेहमानों को बुलाया जाएगा। कहा जाता है सिर्फ मोदी या उनकी इंतज़ामिया और बीजेपी के लोग ही होंगे, बल्कि 150 भी नहीं होंगे, 1 या 2 दर्जन के करीब लोग होंगे जो ये इफ्तिताह करेंगे और आवाम को राम मंदिर के पास आने से रोक दिया गया है। जबकि मुसलमानों ने राम मंदिर के जगह, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के बनाए जाने पर शदीद एहतजाज किया है और कहा जाता है दुनिया भर के अंदर मौजूद मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने डिजिटल जंजीर भी बनाएंगे ताकि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज ही से मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर कश्मीरियों की हिमायत में ना सिर्फ मुजाहरे किए जा रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस में यहूदियों ने नई बस्ती तामीर करने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन के हुकाम की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। इसराइल की हुकूमत पहले ही ग़र्ब उर्दन के अंदर मौजूद यहूदी बस्तियों का इंतज़ाम करना चाहती है और अब बैतुल मक़दस के अंदर, मशरक़ी बैतुल मक़दस के अंदर मुसलमानों के, फ़लस्तीनियों के घरों को गिराकर वहाँ पर यहूदी बस्ती तामीर की जा रही है, जो एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है और फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के बढ़ते हुए गासिबाना कब्ज़े की भी एक ताज़ा मिसाल है। इसलिए मुसलमानों को, OIC को और दीगर ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान को, तुर्की को अपना किरदार करना होगा। इसराइल के हमलों को रोकना होगा जो मस्जिद अक़सा को, फ़लस्तीन को गिरा कर वहाँ पर यहूदियों की बस्तियाँ तामीर करके थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहता है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मिस्र को जर्मनी की जानिब से आबदोसें फ़रोख्त की गई थी। इस हवाले से इसराइल का भी किरदार था, उसकी तहकीकात भी की जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये यमन और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। यमन के हूसियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी इत्तिहाद के ख़िलाफ़ ताज़ा हमलों के अंदर दर्जनों लोगों को मार डाला है और दर्जनों को ज़ख्मी किया है, जबकि सऊदी इत्तिहाद ने अभी तक इस दावे की कोई तरदीद नहीं की है। नाज़रीन काम आप जानते हैं यमन के अंदर हूसियों और सऊदी इत्तिहाद के दरमियान 5 साल से जंग जारी है। इस जंग में सऊदी इत्तिहाद के साथ UAE, मिस्र और दीगर ममालिक शरीक हैं, जबकि ईरान हूसियों को सपोर्ट कर रहा है। अभी तक कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकला इस जंग का, लेकिन कम अज़ कम 10 लाख से ज़ायद यमनी इस जंग से मुतासर हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा तुर्की से खबर मौसूल हो रही है कि आज़रबाईजान के साथ तुर्की की जंगी मशक़ें जारी हैं और तुर्की ने आर्मीनिया के ईसाइयों के ख़िलाफ़ हमले तेज़ करने का, आज़रबाईजान की मदद करने का ऐलान कर रखा है। जंगी साजो सामान, जहाज़ और टैंक भी आज़रबाईजान की मदद के लिए तुर्की की जानिब से पहुँचाए जा रहे हैं। ये बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर तेल साफ़ करने वाले जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनके अंदर जो मुलाज़िमीन हैं उन्होंने एहतजाज कर रखा है, हड़ताल कर रखी है। उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल रिफाइनरियाँ बंद हो चुकी हैं और वो जो मुलाज़िमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनको बर वक्त तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। कहा जाता है ईरान के अंदर माशी तौर पर कोरोना वबा और तेल ना बिकने की वजह से काफ़ी लोगों को मसाइल का सामना है और बर वक्त मुलाज़िमीन की तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ऑयल रिफाइनरीज़ के जो मुलाज़िमीन हैं उनकी हड़ताल की वजह से, एहतजाज की वजह से ईरान की मईशत को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से
है, अमेरिका के अंदर एक खुफिया तंजीम इस्लामोफोबिया के हवाले से मुहिम चला रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और उसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वबा के ज़रिए से मुसलमान दुनिया भर के अंदर इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। एक ऐसी तस्वीर भी चलाई जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चूँकि 2020 के अंदर कोरोना वबा की आड़ में ख़वातीन को और दुनिया भर के दीगर लोगों को मास्क पहनने की तरगीब दी गई है, आहिस्ता आहिस्ता 2023 तक मुकम्मल तौर पर ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर बाहिजाब बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अमेरिका के अंदर जो दाएँ बाजू की तंजीम है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से मुहिम चला रही है कि मास्क ना पहना जाए और मुसलमानों का मुकाबला किया जाए, क्योंकि मुसलमान कोरोना वबा के ज़रिए से इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। नाज़रीन काम, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस यकीनन एक मसनूई वायरस है। इसके ज़रिए से सलीबियों के, यहूदियों के और फ्री मिशन के जो लोग होते हैं, फ्री मैसन के, उनके अहदाफ हैं और टारगेट हैं जो उनको अचीव कर रहे हैं। दुनिया की मैशतों को तबाह कर दिया गया, हज को महदूद करवा दिया गया, मुसलमानों की मसाजिद को बंद करवा दिया गया। और ये एक तजर्बा है और आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद भी तजर्बात दुनिया के अंदर होंगे। इसलिए मुसलमानों को जागना होगा, बेदार रहना होगा। पढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये हॉलैंड से है। नाज़रीन काम, हॉलैंड के अंदर बुरके पर पाबंदी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। एक ताज़ा रिपोर्ट DW ने नशर की है। उसमें कहा जा रहा है कि बेल्जियम के अंदर, फ्रांस के अंदर भी ख़वातीन के चेहरा ढांपने पर और इसी तरह से बुरका या हिजाब पहनने पर पाबंदी है। लेकिन इन वाक़यात से, इन पाबंदियों से, इन कवानीन से मुसलमानों को नुकसान हुआ है। मुसलमान ख़वातीन शदीद नफ़रत अंगेज़ रवैयों का सामना कर रही हैं और अगर वो हिजाब पहनती हैं, बुरका पहनती हैं तो उनको असबियत का या तअस्सुब का, नस्ल परस्ती का टारगेट किया जाता है, जो एक तरह से मगरब के दोगलेपन या उनके मुनाफिकाना चेहरे को वाज़ेह करता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जो मशहूर सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, उस पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका की कंपनी है जो टिकटॉक को ख़रीद रही थी, उसके लिए मुज़ाकरात कर रही थी, उन्होंने मुज़ाकरात रोक दिए हैं और माइक्रोसॉफ्ट अब चीन की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को नहीं ख़रीदेगी। ये कहना है कि चूँकि अमेरिकी सदर पाबंदियाँ लगा रहे थे, इस वजह से ये डील जो है वो फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। कहा जाता है भारत समेत दुनिया भर के अंदर टिकटॉक को चाइना जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन चीन की जानिब से और इस कंपनी के जो अहदेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनकी जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।